परिवार में अगर हम हैं और कोई सूझबूझ की बात करें, सुझाव दें तो गुस्सा है, लेकिन हम मांग कर आप ही लोग तो कर रहे हैं। एक तरह से ये चौथा बार शायद है कि हमने कहा है। अगर नहीं मानेंगे, अगर डूबना ही चाहते हैं तो फिर क्या होगा? ये नहीं न कहेंगे कि हम फलना चलते डूब गए। हमने कहा था कि ऐसा काम कीजिए, नहीं कीजिएगा तो डूबिएगा। तो हम वही कहा है कि भाई अब हम कोई डेट नहीं बढ़ाने वाले हैं। अब मानिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, तय कीजिए पॉलिटिकल लाइन और उसके बाद आगे बढ़िए। अगर एनडीए को हराना है तब, और अगर नहीं हराना है, कोई राजनीति करना है, कोई अलग मंशा है तो ठीक है। तो इसलिए हम गुस्सा में राजनीति की जाती है। और उसमें भी जीतन मांझी आज 76 वर्ष की उम्र में है, कभी गुस्सा नहीं किया है, आज कैसे गुस्सा करेगा? आपने थर्ड फ्रंट की बात की है, थर्ड फ्रंट में विचार नहीं, कर सकते थर्ड फ्रंट की बात नहीं हुई है। हम सिर्फ यही कहा था, इसको आप लोग अपना ढंग से चलाते हैं। हम कहा था कि कांग्रेस ने भी मांग किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी मांग की कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, ये मुकेश सहनी में भी मांग की थी कि होना चाहिए, और जीतन मांझी मांग। तो 5 पार्टनर में एक पार्टनर अपनी बात मनवाना चाहता है बिना कंसल्टेशन के, तो वैसी परिस्थिति में हम जब 4 हैं और चारों का एक ही उद्देश्य है, तो हम कह सकते हैं कि हम 4 हैं, उनको कहेंगे कि हम लोगों की बात आप मानिए, हम मान करके आगे बढ़िए। तो इसलिए वो फ्रंट हुआ, वो फ्रंट नहीं हुआ। हाँ, और मजबूत करने की बात अगर होगी तो जैसे सीपीआई है, सीपीआई को शायद राजद नहीं लेना चाहता है, तो वैसी परिस्थिति हम लोग भी कहेंगे कि सीपीआई को रखना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि एनडीए से जब कुछ हिसाब किताब करना है तो एक आदमी तो न कर सकता है, मिल करके ही न करेगा। तो मिलने में अगर सब एक राय के हैं तो आप काहे अलग राय के हैं? एक राय बनाइए, एक राय बना करके एनडीए को शिकस्त दी। आपने परिवहन वन मैन शो लगता है। हाँ, वो अपना मान है, वो आप लोग इसको कहिए, बताइए, समाज जाने, वोटर्स जाने, और उसके अनुसार रिजल्ट देंगे। लेकिन इतनी बात हम कह देना चाहते हैं कि अगर वो मुगालबत में होंगे कि और सब पार्टी या जीतन मांझी न रहेगा तो हम लोग बहुत ये बेनिफिटेड स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ कभी कल तिनका से भी घड़ा फूट जाता है। और 2010 देखे हुए हैं, जब चरम पर उठा लालू जी का ये महत्व, और फिर मुसलमान लोग भी साथ दिए थे, यादव लोग भी साथ दिए थे। कितना सीट बिहार विधानसभा में आया था? 22। तो अगर अपने ढंग से वो करेंगे तो हम समझते हैं 22 से अलग और नीचे भी हो जाएंगे, ये मैं कहता हूँ। और हाँ, अगर मिलजुल कर सब लड़ेंगे तो निश्चित है कि एनडीए को हम लोग हरा। आप लोग अगर अलग है, आप हुए कुशवाहा जी सभी मिलकर अगर कोई फ्रंट बनती है, नंबर सब सीट आते हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। अभी तो आप देखें कि पेपर में हमने देखा कि मांझी की वो 2 नंबर का विकल्प है, हवा में हो गई, हवा खो गई। क्या फलना बोले हैं, क्या फलना बोले हैं, क्या फलना बोले हैं, तो इस तो मीडिया में चलते रहता है। सच्चाई यही है कि हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है जल्दीबाजी कि हम लोग कोई अलग फ्रंट बना लेंगे। हम लोग इसी में संभावना तलाश रहे हैं। अगर न होगा तो देखा जाएगा। 25 लास्ट है, तो 25 लास्ट हमने कर दिया है। 25 के बाद अब हम डेट नहीं बढ़ा रहे। जो करना होगा वो हम अपना निर्णय लेते हैं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि वीआईपी भी वही करेगा, रालोसपा भी वही करेगा, कांग्रेस भी वही करेगा। उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, हमारा अपना निर्णय है।